This video we will see the use of for loop. Okay, so I've already created a class called for demo, this class. Okay, and the program we will start from this. Okay, inside this main method. So I want to write a program for printing some numbers. Okay, let's say I just want to print 1 2 3 4 and 5. Okay, but I don't want to give values one by one. I just want it to be in a loop. Okay, the value should increment itself by 1. So the while and for loop are basically used for same purpose, but there is a slight difference between both of them. Like, when should we use while and when should we use for? Now, it is not specified that a program should be written in while or for. It's up to the programmer. Whichever method they want to write, they can use that loop. Okay, then फिर दो की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? while and for की ज़रूरत क्या है? The first thing is, for loop हम यूज़ करते हैं when we know कि इटरेशन इतने टाइम होना चाहिए. इटरेशन मीन्स हमारा लूप जो रन करता है. अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे 10 टाइम्स ये लूप वर्क करे, मुझे ऑलरेडी पता है कि 10 टाइम्स ही वर्क करना है, देन मैं फॉर लूप दे दूंगी. व्हेन आई डोंट नो कि कितने टाइम्स लूप वर्क करेगा, आई जस्ट वांट टू चेक द कंडीशन कि जब तक ट्रू है तब तक चलता रहे. ओके, सो व्हेन आई डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड और हाउ मेनी टाइम्स इटरेशन विल बी देयर, then I use while loop. Okay, so while का प्रोग्राम आप सेम आप for में कन्वर्ट कर सकते हैं, for का भी प्रोग्राम while में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. इनवर्ट इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे. So इसमें ये तो फर्स्ट डिफरेंस है. The second difference is when we use for loop, तो आपका जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम में, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, ओके, लाइन ऑफ कोड जो है, इट गेट रिड्यूस्ड. Why? I have already sent the video to you guys, and it was shown in the video how the for loop syntax works. So let's just try to make a program. Let's imagine I want to print numbers from 1 to 10. Okay, so I will start with this for, and in for loop we have 3 parts. ओके, इस ब्रैकेट के अंदर ही हम 3 पार्ट्स देते हैं, और वो तीनों ही पार्ट हमारे इस तरह से सेमीकोलन से हम सेपरेट करेंगे. ओके, सेमीकोलन बाहर नहीं है, इट्स इनसाइड द ब्रैकेट. ये यूज हो रहा है कि इसके 3 पार्ट्स हैं और इस तरह से हम वर्क करना चाह रहे हैं. नाउ द फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं हमेशा इनिशियलाइजेशन. जैसे वाइल में हम यहाँ इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, एंड देन फिर कंडीशन देते हैं, एंड लास्ट में हम इसमें आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसमें इस तरह से वैल्यू देते हैं. सेम लॉजिक हम यही तीनों चीज हमें इट्स नेसेसरी टू परफॉर्म, तो ये 3 चीजें हम यहाँ ना लिख के एक ही साथ लिख दिया करते हैं. 3 डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं लिखने, एक ही लाइन में आ जाएगा. सो आई विल राइट, सपोज आई जस्ट वांट टू राइट i इक्वल्स टू 1, एंड मैं चाहती हूँ कि i की वैल्यू प्रिंट हो लेट्स से 10 टाइम्स. ओके, या मतलब 10 टाइम्स से लूप वर्क हो, एंड 10 टाइम्स वर्क ना हो, 1 से लेके 10 तक हो. देन आई नीड टू पुट दिस इक्वल्स टू ऑल्सो. ठीक है, एंड आई वांट इट टू बी i प्लस प्लस. सो मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहीं पर. ठीक है, ये इनिशियलाइज है ना, फर्स्ट वैल्यू दी है मैंने, कंडीशन दे दी कि यहां तक चलना चाहिए, एंड मैंने इंक्रीमेंट भी बता दिया कि इतना होगा. द थिंग इज, वी नो कि ये क्या है, i इज अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते until and unless you specify the data type. ठीक है, तो इसमें i का डेटा टाइप हम int बना. तो ये काम भी यही हो गया, आपको पहले देने की जरूरत नहीं पड़ी. अब चाहो तो यूज कर सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट int i इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, एंड देन फिर मैं इसको लूप के अंदर इस तरह से लिख सकती हूँ, बट दैट जस्ट वेस्टेज ऑफ दिस, because I'm using here 0 and then I'm writing over there 1. So
no need to unnecessary write this lines, just write int over here. Okay, so ये तो हो गया, हमने इसकी यहाँ पर कंडीशंस दे दी. देन ऑब्वियसली curly brackets. Then after using the curly bracket, I want to print this. So मैं सिंपल यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करना चाह रही हूँ. ठीक है, i 1 से लेके 10 तक की. So ln लिखेंगे and यहाँ पर I just want to print the value of I. So just write here this much and ends with this. ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? सी, जस्ट हमें कोड लिखना नहीं आना है, हमें उस कोड को पढ़ना भी आना चाहिए. जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कोड को रीड करके विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट आउटपुट क्या आ रहा है, तब तक आप प्रोग्राम भी नहीं लिख पाओगे. ओके, सो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू नो हाउ टू रीड द प्रोग्राम. आपको पहले ही सोचना है कि अच्छा इसका आउटपुट क्या आएगा. सो लेट्स जस्ट ट्राई. int I इज इक्वल्स टू 1 है, तो सबसे पहले I की वैल्यू, I एक बेसिकली वेरिएबल है, ठीक है, मेमोरी में, एंड उसमें 1 सेव हो रखा है. तो यहाँ पे 1 सेव है, ठीक है. फिर वो कंडीशन चेक करेगा, I स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10. कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पर? ट्रू आ रही है. 1 से कंपेयर हुआ, ये किससे कंपेयर हुआ है? 1 से. ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग आपके, मैं यहाँ पे सो इनिशियली I की वैल्यू है 1. ओके, एंड इसने चेक किया कि 1 तो स्मॉलर देन 10 है, तो कंडीशन हो गई हमारी ट्रू. सो व्हाट डज इट मीन? ये प्रिंट कर देगा वैल्यू 1. ठीक है, ये क्या कर देगा? यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये 1. और यहाँ पे अब क्या हो गया? I प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब I की वैल्यू प्लस 1 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है. ठीक है, तो प्रिंट तो ये हो गया. प्रिंट, सी रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इट डज, इट प्रिंट्स द वैल्यू एंड आफ्टर दैट इट इंक्रीमेंट्स इट. ऑल्दो इट्स रिटन ऑन टॉप, लेकिन यहाँ वैल्यू भी क्या हो गई है? इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई. तो नेक्स्ट टाइम अगेन अब कंपेयर करेगा 2 से. ठीक है, अगेन इट विल चेक कि ठीक है 2 से इट्स स्टिल लेस देन 10, सो आपके अभी भी ये क्या है? ट्रू. तो ये प्रिंट हो गया यहाँ पर 2, एंड फिर इंक्रीमेंट हो चुकी है वैल्यू 3. इसी तरह से हमारा कोड चलता रहेगा. सो इट विल जस्ट कीप ऑन वर्किंग लाइक दिस. फिर हमारे पास आ जाएगा, लेट्स से वी हैव रीच्ड टिल 10. ओके, नाउ 10 के केस में अगेन इट विल चेक. ये है एक्चुअली में ना, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा, इट जस्ट अंडरस्टूड कि ये है. सो अगेन इट विल चेक दिस. अभी भी क्या है कंडीशन? ट्रू. तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया? प्रिंट तो हो गया 10. फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया. अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 11. इट विल अगेन चेक दिस कोड 11 के साथ इक्वल्स टू 10. अब यहाँ कंडीशन हो गई है फॉल्स. सो नाउ इट विल स्टॉप वर्किंग एंड आपका कंट्रोल इधर ट्रांसफर हो जाएगा आउटसाइड दिस लूप. ये जो फॉर लूप है ना, यहाँ तक एंड होता है, तो इसके बाहर कंट्रोल ट्रांसफर होता है. अगर यहाँ कुछ लिखा होगा तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज कोड विल स्टॉप रनिंग. ठीक है, तो इस तरह से वर्क हो रहा है. अभी हम बहुत शॉर्ट लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अदरवाइज हमारे बहुत सारी चीजें लिखी होती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर के अंदर भी हो सकता है फॉर लूप लगा हुआ हो, या उसके अंदर वाइल लूप लगा हो, उसके अंदर इफ लगा. सो देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशन. इफ के अंदर आपका फॉर लूप हो, सो वी विल गो टुवर्ड्स देम वन बाय वन. अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं. सो ये आपका इस तरह से कोड हो गया. ये मैंने आपके कमेंट्स लगाए हैं, देयरफॉर दैट डजंट मीन एनीथिंग. ओके, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. सो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. सो योर आउटपुट यू कैन सी इस तरह से आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. You can see it's shown over here. आपका ये वैल्यूज आ गई हैं 1 से 10 तक. ऊपर ये हाइड हो रही है.
ठीक है, ये आपकी वैल्यूज ये हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेम ये स्क्वायर वाला प्रोग्राम था ना, इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस प्रोग्राम यूजिंग दिस फॉर, सो व्हाट विल आई डू ओवर हियर, वी हैव वेरिएबल कॉल्ड नंबर, सो हम इसकी जगह नंबर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नंबर, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट भी किसकी वैल्यू होगी, नंबर की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, वी आर जस्ट प्रिंटिंग दीज टू, तो हम ये यहाँ से चाहें तो कॉपी कर लिया हमने, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर, और यहाँ पे आप सिंपल जाके नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, सेव करके now you can see same program is being executed. So ये आपका बस यहाँ पे जस्ट सी इतने लाइन में आपका कोड वर्क हो गया, while के लिए हमें इतना सब लिखना पड़ गया, I mean यहाँ से इनफैक्ट। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो ये तो था फॉर का सिंपल एग्जांपल। ना फॉर में या किसी भी लूप में, जस्ट बिकॉज राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस प्लस, प्लस मीन्स अगर है इसका हम ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो। नॉट टू यूज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आपकी इनिशियल वैल्यू लाइक 10 होनी चाहिए, और फाइनल वैल्यू हम कह सकते हैं कि फाइन 0 या 1 तक करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रही है तो इनिशियल वैल्यू आपकी कंडीशनल वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सो इट कैन स्टिल वर्क फाइन, बस आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 10 से स्टार्ट होंगी। ओके, सॉरी, यस, सी इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग, क्योंकि आपका 10 की फर्स्ट कंडीशन ही आपकी क्या हो गई, ऑल्दो आई हैव रिटन 0 ओवर हियर बट द कंडीशन फॉल्स है। ओके, सो कंडीशन ये होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करेंगे, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट। सो ये आपकी एग्जीक्यूशन वैल्यू हो गई, सेम बट यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था, तो ये 10 से इस तरह से वैल्यूज शो हो रही हैं। सो दिस इज हाउ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स। सेम आप डिक्रीमेंट को भी इस यहाँ पर भी इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाइल में भी यूज कर सकते हैं, दैट्स द सेम थिंग। नेक्स्ट इज इन फॉर लूप, ऐसा जरूरी नहीं है that we can use only one variable. If my program has multiple variables, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। Not to use multiple initialization, ठीक है, तो उनको हम यूज करते हैं using comma. For example, ये तो एक प्रोग्राम बन गया, let's just make another program, इसी में हम for को let's just make this code. ठीक है, तो ये हमने इसको कमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स ट्राई टू मेक अनदर कोड, एंड हम यहाँ यूज करेंगे 2 वेरिएबल्स और मल्टीपल वेरिएबल्स। Just prepare a simple program for int आ जाएगा I, let's say I is equals to 1। तो ये तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन था, हमें पता है। देन हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन के बाद क्या आती है, हमेशा कंडीशन आती है। लेट्स से हमने यहाँ 10 लिख दिया, एंड देन वी हैव यूज्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये तो हमें पता है, हम करना है।
व्हाट इफ आई वांट कि यहाँ पे एक और वेरिएबल हो, लेट्स से j, ठीक है। सो अगर एक और वेरिएबल है तो अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे? द सिंपल लॉजिक इज कि आप यहाँ पे कॉमा j इक्वल्स टू इस तरह से इनिशियलाइज कर देंगे, सो दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स से मुझे j की वैल्यू है 5, ओके, एंड j की वैल्यू 5 है एंड आई वांट कि j की वैल्यू क्या हो, इसके साथ साथ डिक्रीमेंट होती रहे, दैट्स व्हाट आई वांट, ओके। जस्ट रिमेंबर, सो इस तरह से हमने मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, या मल्टीपल वेरिएबल्स। इंट आई जे हो गया, आई जस्ट इस ब्लॉक में एक ही कंडीशन होती है, वी कैन नॉट प्रोवाइड अनदर कंडीशन ओवर हियर। अगर आपको प्रोवाइड करनी है कंडीशन, देन आपको उनके बीच में एंड और या इस तरह से कोई ऑपरेटर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज लेट्स जस्ट ट्राई विद अ सिंगल कंडीशन, ठीक है। यू कैन नॉट हैव लाइक दिस, कॉमा करके आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू कंबाइन टू कंडीशंस। एंड यहाँ पे हमने इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो अलग अलग यूज करके ट्राई कर रहे हैं हम। आप दोनों इंक्रीमेंट या दोनों डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अदरवाइज इफ यू वांट आप सिंगल एक इसको भी यूज कर सकते हैं। सो ऑल्दो जे की वैल्यू यहाँ पर है, इनिशियलाइज हुई है, जे की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट भी होती रहेगी, बट जे की कोई कंपैरिजन के लिए कोई वो नहीं है। सो इसका मतलब है, कंडीशन नहीं है ना, सो इसका मतलब है जब तक आई की वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 10 है तब तक जे वाला भी पार्ट वर्क करता रहेगा, ओके। अगर आपको जे के लिए वर्क करना है तो आप यहाँ पे जे दे सकते हैं। तो इसका मतलब है जब तक 5 से लेकर 10 से लेस मतलब 9 तक की वैल्यू जे की ना हो तब तक वो आई वाला पार्ट भी वर्क करेगा। ऑल्दो वी आर डिक्रीमेंटिंग, सो यहाँ पे ये चीज वर्क अभी नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये तो हो गया फॉर। and let's just print system dot out dot print and I was हम वैल्यू प्रिंट करेंगे आई की, ठीक है। एंड हम वैल्यू करते हैं प्रिंट जे की भी साथ साथ में, टू सी कि किस तरह से वर्क हो रहा है। सो लेट्स जस्ट प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे ऑल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव ln फ्रॉम हियर, क्योंकि i और j में साथ साथ में वर्क करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद गैप होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस वन। सो सेव एंड रन। So now see, it's basically it's 15 आ रहा है। what we are seeing is basically I की वैल्यू 1 है and J की वैल्यू 5 इस तरह से आ रही है। To make this program more readable, you can use कॉमास, ठीक है। तो अभी आपकी आई और जे की वैल्यू, या फिर आप इस तरह से लिखते हैं आई इक्वल्स टू इस तरह से आई एंड जे इक्वल्स टू जे, इस तरह से लिख सकते हैं टू मेक इट मोर रीडेबल। सो ये देखिए आपकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पे कंपैरिजन चल रहा है। आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है तब तक कंडीशन ट्रू है, तो 10 वाला कंसीडर नहीं होगा लेस में, 9 तक 1 कर रहा है। एंड जे की वैल्यू 5 थी, उसकी कोई कंपैरिजन स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट डिक्रीमेंटिंग बाय 1। सो वो एक एक से डिक्रीमेंट करता जा रहा है, इट्स इंटीजर, सो आपकी नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड होती है। सो इस तरह से हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, ओके। सो वी हैव 2 स्टेटमेंट्स। सो लूप के अंदर 2 स्टेटमेंट्स थी, तो जैसे जैसे वर्क करता रहेगा। हमने यहाँ पे वर्किंग देखी कैसे है, आई इक्वल्स टू 1 यहाँ प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू 5 है, प्रिंट हो गई। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और जे की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीमेंट। तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो यहाँ 2 और 4 प्रिंट हो गया। फिर इंक्रीमेंट हुई आई की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू हो गई 3, तो फिर दोनों में 3 प्रिंट हो। इस तरह से ये चेक करता रहेगा कंडीशन जब तक कि आई की वैल्यू क्या ना हो जाए, फॉल्स। लास्ट में 9 यहाँ पे 9 और -3 हो गया है ना, आई की वैल्यू 9 है,
j की वैल्यू -3 है। तो उसके बाद यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और यहाँ पे हो जाएगी -4। फिर ये चेक करेगा, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट नहीं होने वाला। जैसे ही वैल्यू तो आई है i और j में, यहाँ पे आउटसाइड द लूप आ जाएंगे।